खबर में आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फास्ट खबर चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर न्यूज ग्रुप लिखकर मैसेज करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करें। अंदर जब खंगाला गया तो उसमें देखा गया कि 5,000 करोड़ रुपया मिथिलेश ठाकुर चुरा के रखे हैं। हर बात के पीछे मोदी की गारंटी की बात हो रही है। सत्येंद्र नाथ तिवारी की क्या गारंटी है गढ़वा विधानसभा? सत्येंद्र नाथ तिवारी की गारंटी है कि हम मिथिलेश ठाकुर के गुर्जे इसलिए कहे ये लोग अस्पताल में घुस के और सब डॉक्टर को पटक पटक के मारा, लेकिन मिथिलेश ठाकुर के घूस और मिथिलेश ठाकुर ये दोनों अपन सहोदर भाई है। जने ठाकुर जाता है घूस भी साथे साथे चला जाता है। नमस्कार, तलाश टीवी में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। चुनाव का जो माहौल है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है और गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में जैसा कि समझा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला मिथिलेश ठाकुर जो वर्तमान में विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व विधायक जो हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी और पूर्व में मंत्री और विधायक रह चुके गिरिनाथ सिंह, ये तीनों हैं। अभी हम सत्येंद्र नाथ तिवारी के साथ बैठे हुए हैं। चुनावी कैंपेन लगातार चला रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और बस 3-4 दिन और बचे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या माहौल है, इस सारी बातों को जानेंगे और अब तक जो मुद्दे उठते हैं उन सारी बातों की चर्चा डिटेल्स में हम इनके साथ करने के लिए इन्हीं के आवास पे बैठे हुए हैं। सत्येंद्र सर, सबसे पहले आपका तलाश टीवी में स्वागत है। चलिए, आपको भी आज हर बात पूछेंगे आपसे और बेबाक तरीके से आपसे जवाब हम चाहेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि अब तो कुछ 2-4 दिन ही बचा हुआ है, पूरा माहौल क्या दिख रहा है आपको? हम देखिए अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार हम देख रहे हैं कि नेता पीछे है, जनता आगे आ गया। इस बार का लड़ाई आम आवाम, आम जनता, मतदाता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए हम कहें कि हर बार के चुनाव से इस बार का चुनाव भिन्न है। जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, एक मंत्री जी पर एक ईडी वाला मामला भी चल रहा है, उस मुद्दे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मंत्री जी तो एक्चुअली देखिए वो चुराते तो हैं, बहुत बालू वालू भी चुरा के बेच दिए। ब्लॉक में, अंचल में कमीशन लेते हैं 10-10 लाख महीना, दरोगा से पैसा लेते हैं। वहाँ तो बिना पैसा के कोई बात नहीं होता है। तो मंत्री जी पर तो ईडी का छापा पड़ा, 5,000 करोड़ का चार्जेज उन पर लगाया है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। तो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब हो जाता है तभी जाके ईडी छापा मारता है। तो मंत्री जी को तो हमको लगता है इस केस में उनको जाना पड़ेगा। इस दौरान आपने बालू की चर्चा की। आपके जो देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो भाजपा से जो बिलोंग करते हैं, वो आए थे तो बालू पर उन्होंने कहा कि भाई बालू की माफियागिरी यहाँ पर बढ़ी हुई है। तो क्या ये समझा जाए कि बीजेपी अगर आती है तो झारखंड की बात तो खैर आप करना है कीजिए, लेकिन गढ़वा क्षेत्र में क्या बालू को लेकर के विशेष कीजिएगा? क्या बालू फ्री हो जाएगा? जैसा चर्चा कर रहा है कि बीजेपी आएगी बालू फ्री हो जाएगी, ये इस बात को जानना चाहती है जनता। नहीं, निश्चित तौर पर हम निसंकोच कह सकते हैं। पिछला बार भी जब रघुवर जी का कार्यकाल को आप याद कीजिए, उस समय बालू का एक रॉयल्टी फिक्स था 300 कुछ रुपया। कोई आदमी नदी में जाएगा ट्रैक्टर लेके, 300 कुछ रुपया उसका एक ट्रैक्टर का जो कॉस्ट है, रॉयल्टी का दाम है, मतलब बालू का दाम है, उसको आप वहाँ दे दीजिए 300 कुछ रुपया और आपका ट्रैक्टर में बालू लोड करके ले जाइए। और इस बार भी बाबूलाल मरांडी जी ने सुस्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, मैं बालू आम आवाम के लिए जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं बालू मुफ्त में देने का काम करूँगा। मोदी जी जो आए थे उसको लेकर के जब शुरुआत में तो मान लीजिए एक माहौल बनता है कि चलिए मोदी जी आए और ऐसा ऐसा माहौल हो गया। अब इतना दिन घूमने के बाद मोदी जी का प्रभाव कितना दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि अगर जनरली बात करें पब्लिक के बीच में तो विपक्षी ये बात कहते हैं कि मोदी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो तो जुमलों की सरकार चलाते हैं, आते हैं झूठ बोल के चले जाते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? मोदी जी के आने से कितना मजबूती आई है गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में आपके लिए? आप देखिए, अब दिल्ली में मोदी जी रहते हैं
इसका मतलब दिल्ली के ही मोदी जी हैं ऐसा नहीं है, पूरे देश के मोदी जी हैं, हर एक जन के मोदी जी हैं। गढ़वा की धरती पर आज तक कोई प्रधानमंत्री का पदार्पण नहीं हुआ था। हम लोग के विशेष आग्रह पर माननीय मोदी जी ने इसे स्वीकार किया और तत्पश्चात गढ़वा में आने का निमंत्रण एक्सेप्ट किया और गढ़वा में कार्यक्रम किए। गढ़वा की धरती तो धन्य धान्य है कि भाई मोदी जी ने जो गोगो दीदी योजना है उसका लॉन्चिंग किया गढ़वा की धरती से। पूरे झारखंड में ये चलेगा गोगो दीदी योजना, और गोगो दीदी योजना जो है ये गढ़वा की धरती से इसको लॉन्च किया गया है। अब बात थोड़ा किसानों की कर लें। हम लोगों का पूरा जो गढ़वा क्षेत्र है उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो किसानी करते हैं, खेती मजदूरी करते हैं। पानी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसको लेकर के आपके पास क्या मॉडल है जो आप ठीक कर पाइएगा? देखिए, आप 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं, कई और विधायक रहे, किसी ने अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया, न आप रहते हुए कर पाए पूरी तरह से, न बाकी लोग। लेकिन अगर अब की बार चुन के आप आते हैं, क्या ये समझा जाए कि इस बार पानी की समस्या पूरी तरह से दूर कर देंगे सत्यनाथ तिवारी? 100% दूर कर देंगे। आपको पता है जल जीवन मिशन देश की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिस पर मोदी जी ने 3.6 लाख करोड़ खर्च किया, और अभी उस योजना का लागत राशि 8.33 लाख करोड़ रुपया हो गया। आप खुद आकलन कर सकते हैं कि कितना बड़ा योजना है और मोदी जी ने कितना इसे प्रायोरिटी में लिया है। मोदी जी का सोच है हर घर के लोग मिनरल वाटर पिए, सुरक्षित और संरक्षित जल पिए ताकि उन्हें भी बीमार ना हो सकें। इसीलिए आज यहाँ पर मोदी जी ने उनके 5,000 करोड़ रुपया का जो बात निकला, मोदी जी के रिव्यू में मैटर आया कि गढ़वा विधानसभा और पश्चिम बंगाल विधानसभा में ये जो जल जीवन मिशन योजना है इसका बहुत बुरा हाल है। अंदर जब खंगाला गया तो उसमें देखा गया कि 5,000 करोड़ रुपया मिथिलेश ठाकुर चुरा के रखे हैं। यही परिस्थिति है। चलिए, हम एक चीज़ और करेंगे। मिथिलेश ठाकुर पर बार बार चर्चा कर रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर जो हैं एक पुस्तिका जारी करते हैं और जारी करके वो दिखाते हैं कि मैंने पिछले 5 सालों में, जिसमें वो कहते हैं कि 2 साल मेरा तो कोरोना में ही चला गया, मैंने मिला जुला कर उनका कहना है कि भाई मैंने लगभग 3 साल हमको मौका मिला, उस दौरान मैंने विकास की इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि सत्यनाथ तिवारी को सोचना पड़ जाएगा। और पूर्व प्रतिनिधि गिरिराज सिंह के बारे में भी कहते हैं कि सोचना पड़ जाएगा इस विकास की लकीर को खींचने के लिए। हमने तो पूरी पुस्तिका जारी कर दी है, रोड बनवा दिए, रोड बनवा दिए, टाउन हॉल बनवा दिए, पार्क बना, तरह तरह की जो भी बातें हैं, 1000 करोड़ की योजना ले आए। इतने विकास वो किए हैं कि वो पुस्तिका जारी कर दिए हैं, और उस बारे में वो कहना चाह रहे हैं कि भाई अब बताएं सत्यनाथ तिवारी, उसको पढ़ लें उस पुस्तिका को और बताएं कि हमने कैसे विकास नहीं किया। क्या है, रांची से लेकर के रीवा तक का जो सड़क बन रहा है 4 लेन, उस सड़क क्या मंत्री जी बनाए हैं? झारखंड के मंत्री और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्रॉस करते हुए रोड बना पाएगा? बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो मंत्री जी उसी को विकास कहते हैं, उसी में बाईपास इंक्लूड है। अब यह सड़क रांची से रीवा तक के लिए बन रहा है, तब तो उत्तर प्रदेश में जो बनते हुए सड़क जाएगा उसको बोलेगा कि हम बना दिए। इसका बात को भाई बात मानते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चा टाइप का बात करता है, इसलिए इसका बात को आप भी अहमियत मत दीजिए, इसके बात को आप वैल्यू मत दीजिए। चलिए, अब महिलाओं की थोड़ा बात कर ले। हमारे समाज में आधी आबादी जो है महिलाओं की है। आपका क्या मॉडल है? अगर आप चुन के आते हैं इस बार, तो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? क्या आपके पास सोच है, विजन है, ताकि महिलाएं भी आगे आ सके? इसके लिए आपका क्या सोच है? महिलाएं, अभी तो आपको पता है गोगो दीदी योजना सरकार शुरू किया है और उसका लॉन्चिंग पैड रहा गढ़वा से ही गोगो दीदी योजना लॉन्च किए मोदी जी। और हर महीना के 11 तारीख को सभी महिला बहन के खाते में
2100 रुपया देने का उन्होंने वादा किया है और ये कमिटमेंट है, ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी को कोई झुठला नहीं सकता है। इसलिए हम कहते हैं ये बात, जैसे उन्होंने कहा कि हम पीएम किसान निधि का पैसा देंगे, दिया। आपने सुना कि किसान को प्रोत्साहित करने के लिए 31 रुपया में धान खरीदने का कमिटमेंट किया, मतलब किसान को थोड़ा बेनिफिट होगा, लोगों का खेती किसानी की ओर रुचि बढ़ेगा। ये तो महिला के लिए ही योजना है। हर बात के पीछे मोदी की गारंटी की बात हो रही है। सत्येंद्र नाथ तिवारी की क्या गारंटी है गढ़वा विधानसभा? सत्येंद्र नाथ तिवारी की गारंटी है कि हम क्रिमिनल गुंडा के जेल में बंद कर देते हैं और जैसे पहले बंद रखते थे अभी फिर बंद रखेंगे और हम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। हमारा जो पुराना कैरेक्टर है जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ, मैं उसी कैरेक्टर के साथ जनता के बीच में रहूँगा। जनता खोज रहा है कि भाई मेरा खोया हुआ सत्येंद्र हमको वापस ला दो, इसलिए हम क्या बोले कि जनता लड़ रही है ना। जनता इस बार हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने का काम करेगी। क्रिमिनल माफियागिरी, इसकी चर्चा अक्सर आप कर रहे हैं, मीडिया में लगातार खबर आ रही। कल भी हमने खबर चलाई, मिला था आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कि माफियागिरी और गुर्गे, मतलब कहते हैं आपके मंत्री जी के गुर्गे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके वर्ड आ रहे हैं। कैसे आप कहते हैं कि उनके साथ जो लोग हैं वे गुर्गे टाइप के काम कर रहे हैं, माफियागिरी कर रहे हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? आप हमको उदाहरण बताइए कैसे वो इस बात पर। आज आप देखिए गढ़वा अस्पताल में लोकल परचेज करने का पावर सिविल सर्जन को होता है और लोकल परचेज में कई लोग कोटेशन उस दवाई का रेट कोट करते हैं, जो कम से कम दाम में देगा उसको दवाई खत परचेज करना है। मिथिलेश ठाकुर के गुर्गे इसलिए कहे ये लोग अस्पताल में घुस के और सब डॉक्टर को पटक पटक के मारा। अब आज के डेट में सदर अस्पताल का हालत बद से बदतर है। अब सिविल सर्जन से मिलिए, अभी दवाई सप्लाई कौन कर रहा है? कौन उनका है जो प्रतिनिधि है? कंचन साहू। कंचन साहू फर्जी तरीका से कोई दवाई नहीं देता है, दवा करके डरा करके धमका करके लिखवा देता है कि सिविल सर्जन द्वारा या ऑर्डर निर्गत किया गया है। एक और चर्चा करते हैं। हम जो कोई भी ब्लॉक में जाते हैं काम कराने, तो ब्लॉक प्रखंड स्तर पर और दूसरे जगह पर जो जाते हैं, घूस लेने की एक प्रवृत्ति बनी हुई है। अधिकारियों से बिना पैसा लिए हुए काम हो नहीं पा रहा है, अधिकारी बिना पैसा लिए हुए काम नहीं कर पाते हैं, अक्सर ऐसा शिकायत होता है। सत्येंद्र नाथ तिवारी आते हैं तो इस पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए क्या करेंगे? मैं अपने 10 साल के कार्यकाल में कभी ब्लॉक सीओ मैं कोई रिश्वतखोरी नहीं किया। अब नहीं किया तो मैं बहुत पहलवानी नहीं कर दिया। एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि उसका जो विश्वसनीयता है वो अब बना रहे, जनता के उम्मीद बना रहे। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि मतलब जनता आपको अपना आवाज समझता है। कोई जनप्रतिनिधि अगर पैसा लेगा, घूस लेगा, तो जनता उसको सिरे से खारिज करती है। गिरिनाथ सिंह भी घूस नहीं लेते थे, हम दावे के साथ कह सकते हैं। लेकिन मिथिलेश ठाकुर के घूस और मिथिलेश ठाकुर ये दोनों अपन सहोदर भाई है। जने ठाकुर जाता है घूस भी साथे साथे चला जाता है। ये कहीं चल जाइए, ब्लॉक में जाइए घूस ले लेगा, पीडीएस दुकान से घूस ले लेगा। अभी मेराले में देखे वो कौन नाम था, कौन सिंह था, वो एमओ के चार्ज में हुआ था, उसका भाई हुआ, वो दूसरा आदमी से 5 लाख लेके वो बाबू साहब ने हटा दिया। ये मिथिलेश ठाकुर वर्जन को क्यों हटा दिया? बोला यार ये सब हटा दिया, ये सब भाईवा देखता है उसी से मिल लो। मिलने गया हमको काहे हटा दिए? बोला ये 15 लाख दिया, तू देगा? तो बोला नहीं हम नहीं देंगे। तो बोला ठीक है, तो आप बदल गए। क्या है, लूट है। एक चीज़ और है, मिथिलेश ठाकुर जो हैं या आपके जेएम के जो लोग हैं, एक आरोप
पूरी तरह से लगा रहे हैं कि भाजपा जो है सत्येंद्र तिवारी गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में जो है वो हिंदू मुस्लिम के बीच बात ला करके और चर्चा करके लखनऊ और कुछ और जो मैटर्स है उसको ले करके और इस तरह से हिंदू वोट को अपने तरफ करना चाह रहे हैं पूरी तरह से और उस आधार पे जीतना चाह रहे हैं। कभी नहीं। हाँ, मैं प्योर सेकुलर माइंडेड आदमी हूँ। इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों का समान अधिकार है, लेकिन हिंदू को दबाया जाना कहाँ से न्यायोचित है। अब दुर्गा पूजा लखनऊ के लोग किए, मूर्ति विसर्जन करने में कौन सा रास्ता सेलेक्ट करेंगे ये दुर्गा पूजा कमेटी तय करेगा। जिस रास्ते से दुर्गा मूर्ति को लोग ले जाना चाहते थे, क्या वो रोड सरकार के पैसा से नहीं बना है? अगर वो लोग मूर्ति नहीं रोकते वहां के खान साहब लोग, ये मैटर नहीं आता। अब प्रशासन एसपी को भी देखिए, मारपीट हुआ उसके बाद हम गए थे 10:30 बजे, फिर भी 5000 हिंदू समाज के लोग डटे हुए थे। तो आप हमको बताइए, अगर मूर्ति रोका जाएगा तो सत्येंद्र तिवारी को वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? चलिए करिए, आपका मैटर है। लास्ट सवाल आपसे करेंगे शिक्षा को लेकर के। मिथिलेश ठाकुर कहते हैं कि हमने कई कॉलेज का मॉडल ला करके गढ़वा में वो उस तरह का बनाने का प्रोजेक्ट ले आए हैं, लाइब्रेरी ले आए हैं और बाकी चीज़ में सुधार कर रहे हैं। सत्येंद्र तिवारी शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या करेंगे अगर चुन कर आते हैं? शिक्षा में सुधार हो, उसके गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार हो, इसके लिए देखिए सबसे प्रायोरिटी है शिक्षक का कमी है और ये राज्य सरकार शिक्षक का बहाली नहीं कर पाया। आज पारा टीचर भी बेचारे मारे फिर चल रहे हैं। पारा टीचर को भी जेएमएम सरकार कहा था कि जेएम का सरकार बनेगा, पारा टीचर को अस्थायी कर देंगे। कुछ लाभ पारा टीचर को नहीं हुआ और जनरल फॉर्मल टीचर का बहाली नहीं हो पा रहा है। अभी आप सुने होंगे बाबूलाल जी का एक बयान आया है कि भाई 2,87,000 जो रिक्तियाँ हैं, जो सैंक्शन पोस्ट है, पोस्ट नया क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ उस पर बहाल करके जो उचित जो फिट व्यक्ति है उसको वहाँ पर बहाल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी आपका।